ठीक है, लास्ट टाइम हमने इतना देखा था। ठीक है, कंट्रोल एन प्रेस करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर कितना है, बहुत ज़्यादा डिटेल लेने की नीड नहीं है, जितना कुछ विजुअल है उसको ही हम लोग थोड़ा सा लेके चलते हैं यहाँ पे। तो लाइक मैंने अभी चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज किया कि चलो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या काम करना है, बेसिक मसल्स जो हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है, और इन बेसिक मसल्स में हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं भाई, मेरे को बेसिक लुक एंड फील क्या देना है। ठीक है, जितना देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो भी मेरे पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखा कि चलो अपने थोड़ा सा काम जो किया है वो फोर आर्म्स पे भी काम कर दिया, बाइसेप्स पे काम किया, ट्राइसेप्स पे काम किया। ठीक है, बेसिक लुक एंड फील हमने देने की कोशिश की यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी फिनिशिंग हम लोग दे रहे थे कि चलो अपर पार्ट में हमने फिनिशिंग दिया यहाँ पे। ठीक है, कोई भी चीज़ को आपको ऐसे होल्ड करके नहीं छोड़ना, जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड कर देना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिक पार्ट्स कैसे आप यहाँ पे काम कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, बैक मसल्स हैं, बैक मसल्स देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है। अभी ये जो चीज़ नहीं विजुअल हो आप उससे क्या कर सकते हो, एनाटॉमी को तो सा स्टडी कर दो। बेसिक शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक बेसिक सा पार्ट यहाँ पे जो हल्का सा कट होता नजर आ रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड पे केस विदाउट एनाटॉमी आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पाते। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये बेसिक शेप आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बेसिक शेप में पास ऐसा कुछ पार्ट जा रहे हैं, लाइनें दिख रही है आपके यहाँ पे। तो आप ऐसे करके भी आप थोड़ा सा दिखा सकते हो कि भाई बेसिक स्कल्पटिंग में बस किस टाइप से गया यहाँ पे। ठीक है, काइंड ऑफ लाइक यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये काइंड ऑफ यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस टाइप से पार्ट दिखा सकता हूँ कि भाई मेरे ऐसा कुछ पार्ट अपर पार्ट यहाँ पे नेक्स्ट के यहाँ पे काइंड ऑफ। अब ये मसल्स को आप थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपका चीज़ यहाँ पे विजुअल होंगी कि भाई किस टाइप से काम कर रहे हैं हमारा, कि शेप्स में बस कैसे किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। ब्लेंड करना है, मैं ब्लेंड किस टाइप से काम कर सकता हूँ यहाँ पे, कि किस टाइप से चीज़ों को मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी बेसिक जो शेप है उस शेप्स को अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो लाइक क्लॉथ है, क्लॉथ का तो यहाँ पे देखो हिप वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को तो हम लोग कवर अप कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये पार्ट तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कवर अप करके मैं मैनेज कर देंगे। तो बेसिक स्कल्पटिंग यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, क्लॉथ वाइज चीज़ों को मैं डील करना है। ओके, प्लस में लाइक आपको थोड़ा सा रेफरेंस को भी थोड़ा सा साथ लेके चलना है। क्या स्लो डाउन किया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे पार्ट। ठीक है, किस टाइप से मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, कितना पार्ट मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे लगता है थोड़ा अप डाउन हो तो आप थोड़ा सा मैनेज और बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो इफ़ यू वांट यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे चीज़ों को बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे अगर बैलेंस कर दो कि आप यहाँ पे तो थोड़ा सा आपका काम अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, व्हाट यू वांट यहाँ पे थोड़ा सा काम किया, हल्का सा सेफ्ट एंड स्मूथ कर दिया यहाँ पे। तो ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, थोड़ा अप डाउन काम कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेफ से मेरे पास यहाँ पे ये देखो। तो चीज़ों को अगर हम लोग मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज़ें हैं, अभी जैसे इतना पार्ट हमने देखा है यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे फ्लोरिंग का पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर देखा है देखो यहाँ पे एप्स दिख रहा है यहाँ पे। एप्स के बाद रिब केज यहाँ पे देखा है, ये रिब केज वाला पार्ट आपका यहाँ पे इस साइड में देखिएगा ये पार्ट। ठीक है, अभी इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिनिशिंग भी देना है। फिनिशिंग देने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ देखो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइक व्हाट वी वांट बिग ब्रैकेट से मैंने यहाँ पे क्या किया, साइज को थोड़ा छोटा किया, बड़ा किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं। इंटेंसिटी है यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे आप चाहो तो जेट स्टेप करके आप यहाँ से भी यहाँ पे स्कल्पटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत आप चीज़ों को ऐसे कुछ मैनेज करो, थोड़ा बैलेंस होकर देखिएगा तो थोड़ा बेटर लगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप चीज़ों को देख रहे हो, आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कितनी स्कल्पटिंग क्या क्या चीज़ आप देना चाहो दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे एप्स का पार्ट है। अभी एप्स के पार्ट को भी आप यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं है, लिटिल बिट बहुत लाइक बेसिक शेप है यहाँ पे। अभी भी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखने वाला क्योंकि ये क्लॉथिंग में है। ठीक है, अभी हमें कुछ अगर ऐसा करना भी हो सपोज तो हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, वही चीज़ हम लोग देखते हैं। देखो बैक देखना है यहाँ पे। अभी चलो यहाँ पे हमने देखा भाई थोड़ा सा मुझे यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे चीज़ों को दिखाया है। अब यहाँ पे शेप्स को कैसे लेके चलना है मैं आपको एक बार फिर से रेफरेंस क्लास लेके चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो बैक का जो मसल्स है वो प्रॉपर मसल्स को कैसे स्टडी किया है, किस टाइप से काम कर रखा है यहाँ पे, चीज़ों को कैसे मैनेज कर रखा है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपके यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपका जो बेसिक शेप वो कट कैसे जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इन चीज़ों को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो फॉर टाइमिंग, लाइक अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन चीज़ों को लाइक जेट यहाँ से नॉर्मली मैंने स्कल्प्ट किया यहाँ पे। ठीक है, ये जो शेप आपको दिखेगा आपको यहाँ पे, तो नॉर्मली ऐसे कुछ पार्ट को यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं। ठीक है, नेगेटिव स्कल्पिंग करके भी मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ बेसिक शेप कैसे जा रहा है यहाँ पे। काइंड ऑफ बेसिक शेप मेरे पास ऐसा कुछ जा रहा है यहाँ पे। तो इन बेसिक शेप को भी मैं ऐसे करके यहाँ पे दिखाता हूँ मेरे बेसिक शेप ऐसे जा रहा है। तो ये भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई शेप मेरे पास किस टाइप से है। ठीक है, कैसी कनेक्टिविटी है यहाँ पे। तो इन पार्ट्स को भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख के काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो इन चीज़ों को स्टडी करोगे तो आपको थोड़ा सी चीज़ें बेटर दिखेंगे क्या। ठीक है, ये देखो ये आपका बैक वाला पार्ट है, यहाँ से आप सामने से देखोगे तो ये बैक आपका यहाँ पे दिखेगा। अगर मैं इसको मैं बाहर करता हूँ तो यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट और इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे ये लिया। ठीक है,
अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो बैक जो दिखना है वो बैक यहाँ से दिखना चाहिए क्या, ये ध्यान देना क्या यहाँ पे। दिख रहा है भाई, ये जो शेप्स आपका यहाँ पे ये पार्ट आपके पास यहाँ से दिखेगा, तो बैक वाला पार्ट आपके पास यहाँ से, तो यहाँ पे मैंने किया तो मेरे पास फ्रंट से ये दिखना चाहिए। फ्रंट में जाओ, शिफ्ट एंड फ्रंट, ये देखो बैक आपका आगे से दिखेगा, पीछे से आपका ऐसा रहेगा। तो आपको ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। ये शेप्स आपका ऐसा कुछ पार्ट है, ओके। सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैनेज करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये देखो अभी यहाँ पे मसल्स कैसे आ रहा है, अभी इन चीज़ों को तो अपने माइंड में रखोगे तो आपको यहाँ पे चाहिए, थोड़ा सा देखेंगे भाई शेप्स मेरे पास कैसे है, साइज है, स्ट्रेंथ है, कम से कम स्ट्रेंथ में, ये तो बेसिक सा शेप आपके यहाँ पे कनेक्टिविटी दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा पार्ट हमें ऐसा कुछ मैनेज करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने सिर्फ, ठीक है। स्टैंडर्ड पे गए, यहाँ पे गए, अब मुझे बेसिक सा शेप मुझे ड्रॉ करना था, बेसिक शेप को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता नहीं कर सकता है, तो मैं यहाँ पे मैंने क्या स्ट्रेंथ को मैंने बढ़ा दिया, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, यहाँ पे देखना है पे ये शेप्स आप यहाँ पे ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे कहाँ का कौन सा पार्ट है वो चीज़ आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है, ठीक है। क्ले बिल्डअप पे गए, क्ले बिल्डअप पे अगर मैं यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये चीज़ थोड़ा सा आपको मैनेज करना है, थोड़ा सा बैलेंस भी करना है, थोड़ा सा सेफ प्रेस करके आप यहाँ पे कटिंग भी करनी है। ये पार्ट आपका यहाँ से दिखना भी चाहिए, देखना अभी ये पार्ट आपका ऐसे दिखेगा यहाँ पे, तो ये पार्ट आपका ऐसे बैक वाला पार्ट ऐसे दिखना चाहिए और ब्लेंड होकर दिखना चाहिए क्या, ताकि जब आप यहाँ पे काम करो देखो आपका हर एंगल में वो चीज़ विजुअल है। देखो यहाँ पे चीज़ बैक वाला पार्ट आपका यहाँ पे विजुअल होगा, इस वाले पार्ट को मैं हल्का 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 नेगेटिव स्कल भी करूँगा तो भी यहाँ पे काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या कंट्रोल शिफ्ट मैं पूरा वापस लेके आया, तो यहाँ पे देखना मैं इस पार्ट क्या है, ये देखो ये आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू का पार्ट है यहाँ पे। अभी इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगा भाई, ये थोड़ा सा मिक्स कर दे कि भाई मुझे यहाँ से ये पार्ट थोड़ा सा मिक्स करना था, क्यों दिखे भी और बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी ना हो, ब्लेंड जैसा दिखे यहाँ पे, ठीक है। तो वो पार्ट यहाँ पे किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, ओके। यहाँ देखो बेसिक शेप्स है मेरे पास, बेसिक शेप में कैसे दे रखा है यहाँ पे, तो बेसिक शेप्स को यहाँ पे लाइक काइंड ऑफ एक बार टचअप देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपने ऐसा कुछ कर रखा है यहाँ पे, ये देखो ये काइंड ऑफ ये शेप्स आपका ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे, ठीक। फिर इस टाइप की शेप्स का आप यहाँ पे दोस्तों मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ प्रेस किया, स्मूथ किया, स्कल्प कर दिया, तो ये पीछे वाला पार्ट थोड़ा सा आपको बैलेंस दिखेगा भाई। शेप्स यहाँ पे क्या करना है, ब्लेंड करके दिखाना है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं करना है यहाँ पे। तो ये देखो शेप्स को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्या किया, ये मैनेज किया, हल्का सा ब्लेंड कर दो आप यहाँ पे शेप्स हैं आपके पास, यहाँ पे बेसिक शेप्स का आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर दो, कैसे शेप जा रहा है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। बेसिक शेप देने के बाद हल्का सा ब्लेंड करना ताकि वो खाली ना रहे क्या यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ऐसे मैनेज करोगे तो लुक एंड फील अपने आप थोड़ा सा दिखेगा भाई शेप में बस कैसा है, ठीक है। यही चीज़ अगर मैं अपने आप बताता हूँ, जैसे मैं शेप्स यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, किसी भी कैरेक्टर को मैं डील करता हूँ, देखो यहाँ पे, तो कैरेक्टर को डील करते हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिक शेप बेसिक स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे देखूँ भाई मैं मैथ्स कैसा है, शेप्स कैसा है यहाँ पे, और थोड़ा सा इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे बैलेंस कर दिया। तो बैलेंस करने भी चाहिए, थोड़ा सा बेटर दिखेगा क्या यहाँ पे, ठीक है। तो एक बैलेंस लुक एंड फील आना चाहिए, एकदम से लाइक ऑड भी ना लगे चीज़ों को, थोड़ा सा हम लोग मैनेज भी करेंगे यहाँ पे, हल्का सा ये नेगेटिव स्कल भी यहाँ पे लेके चलते हैं थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे चीज़ आपको थोड़ा सा लुक एंड फील देगा क्या यहाँ पे, अगर चीज़ों को आप देखना स्टार्ट करोगे। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू का पार्ट भी दिखा रहा है कि शेप्स कैसे जा रहा है, आपका जो हिप वाला पार्ट कैसा है, ठीक है, कैसी कनेक्टिविटी दे रही है, देखना यहाँ पे। तो इन चीज़ों को भी आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे तो आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो क्या, ये पार्ट ऐसे करते हैं यहाँ पे, ठीक है। शेप्स आपके पास कैसे क्या यहाँ पे, तो हल्का फुल्का भी शेप्स को भी थोड़ा सा बैलेंस कर दोगे तो वो लुक एंड फील आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पूरा एक एक पार्ट एक एक मसल्स आपके साथ गिवन है कि आप देखो यहाँ पर साइड से देखते हैं, साइड में क्या दिख रहा है मेरे पास, यहाँ पे साइड का जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे कैसे दिख रहा है, ये मसल्स कैसे जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, व्हाट वी वांट, यहाँ पे साइज लिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा ये जो शेप्स है मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं काइंड ऑफ ऐसा कुछ मैं दे सकता हूँ भाई मुझे यहाँ पे कुछ दिखाना है, ठीक है। तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा बैलेंस करके दिखा सकता हूँ भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है। तो वेटेड है, ठीक है, वेटेड मतलब कि यहाँ पे ये थोड़ा सा ये पार्ट आपका ऐसे दिखेगा यहाँ पे, तो इन शेप को हम थोड़ा सा यहाँ पे दिखा सकते हैं भाई मेरे पास ऐसा क्या पार्ट है, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है, ओके। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करेंगे तो हमारे यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। डू वन थिंग, चीज़ों को जितना आप मैनेज कर सकते हो, जैसे हमारा हैंड वाला पार्ट है, हैंड वाला पार्ट में यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे ये देखो हैंड वाले पार्ट में काफ़ी चीज़ चिपक चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसे बैलेंस कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पे बेसिक एनाटॉमी को समझिए। देखो यहाँ पे कितना पार्ट है, यहाँ पे साइज छोटा करना है आप, यहाँ पे ये वाला पार्ट आपके पास यहाँ पे अप होता है यहाँ पे, तो ये एक आर्क समझो, देखो यहाँ पे ये एक आर्क में बस यहाँ पे ऐसा आ रहा है, तो एक आर्क वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को बढ़ गया था, मैं थोड़ा सा नेगेटिव स्कल भी कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये करने से डरना नहीं, आराम से चीज़ों को मैनेज कर देते हैं यहाँ पे।
जहाँ पे लगे कि ज़्यादा है उसे कम करना, ठीक है। यहाँ पे देखो शेप्स कुछ आपके पास ऐसे भी हैं। अभी कई जगह ऐसा क्या करते हैं, जैसे मुझे अगर ऐसा कुछ काम है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, मुझे ये सिर्फ पोस्ट के लिए कैरेक्टर बनाना है, अगर मुझे यहाँ पे रिग और एनिमेशन के लिए कैरेक्टर बनाना है तो मैं इसको क्या हैंड को सेपरेट करके भी मैं काम करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब हैंड को सेपरेट करके कैसे काम करेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मुझे अगर हैंड अगर सेपरेट भी बनाना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे हैंड की एक दो वैरायटी है यहाँ पे, ये देखो हैंड पार्ट 1 पार्ट 2, इसको भी आप देखोगे स्टडी करो तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे कि रेफरेंस लेके मैं अलग से हैंड बना के भी जोड़ सकता हूँ, ठीक है। अलग से मैंने लिया यहाँ पे रेफरेंस लिया, रेफरेंस को लेके मैं यहाँ पे वन बाय वन करके मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ कि कैसे क्या काम करना है, ठीक है। ये चेक करें यहाँ पे किस टाइप से हम लोग चीज़ को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बेसिक ब्लॉकिंग को कैसे हम लोग डील कर रहे हैं यहाँ पे। स्कल्पटिंग करने के लिए आपको चीज़ें बहुत सी मिलेंगी कि आप किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, देखो किस टाइप से आपको वन बाय वन चीज़ों को फुलफिल करना है। तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको अगर ये चीज़ को देखना तो यहाँ से आप कंप्लीट करना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉकिंग का आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखो अगर मैं हाथ की बात करता हूँ, यहाँ पे हाथ में क्या है, लाइक ये शेप में बस ऐसा आर्क में जाना चाहिए, तो आर्क में बस यहाँ पे चीज़ें सिर्फ प्रेस किया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा ब्लेंड किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ शेप्स को थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो चीज़ मैं करने वाला तो क्या देखो हाथ में कोई डिटेलिंग नहीं है, ठीक है, कोई भी डिटेलिंग नहीं है। जब तक आपको बेसिक चीज़ पता नहीं होगा तब तक आप कोई काम कर नहीं पाओगे यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे शेप्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शेप्स को मैं देखो यहाँ पे ये पार्ट में बस ऐसे है, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ को मैंने ऐसे दिखाया भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है। अभी जो स्कल्पचर होते हैं उस स्कल्पचर में क्या होता है, लाइक आपके वन बाय वन पार्ट जुड़े होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे शेप्स देख रहे हो आप, यहाँ पे शेप्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये कट आपने यहाँ पे दिया, ये कट आपने दिया, तो आप ऐसे करके भी चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके दिखा सकते हो। तो अलग से बनाना अलग से बना लो, ठीक है। ये चीज़ आपके पास यहाँ पे होगा कि भाई अब मुझे शेप्स को अगर मुझे देना है तो मैं शेप्स को यहाँ पे कैसे दे सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ के अंदर शेप्स कैसा है, हैंड के पार्ट देखो, हैंड का पार्ट कैसा होता है। अभी बस पोज में है, बेसिक शेप के पोज में, तो यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ। पहले देखो ये अंगूठे का पार्ट इतना पार्ट आपके यहाँ पे दिख रहा है, तो ये शेप मैंने ऐसा कुछ दे दिया भाई, शेप में बस ऐसा कुछ पार्ट है। लगता है कि अगर आप सेम चीज़ नहीं दे पा रहे तो आप यहाँ पे एंगल ऐसा ले लो, ठीक है। ये यहाँ तुम्हारा थोड़ा सा बैंड है, तो ये शेप मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे शेप्स मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे कट कर दिया, डिवाइड कर दिया मेरे पास यहाँ पे शेप्स यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो यहाँ बेसिक शेप्स को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जस्ट देखो ये कट मैंने यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट को अंदर करना पड़ेगा यहाँ पे, कटिंग करो कोई दिक्कत, क्योंकि हमने बेसिक शेप जो हमने लिया था जिस पेड़ से वो चीज़ आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करने के लिए आपको चाहिए। तो यहाँ पे लगता है कोई पार्ट मुझे अंदर करना है तो मैं यहाँ पे अंदर करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने जो बना दिया वही सब कुछ हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करो आप यहाँ पे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नेगेटिव स्कल्प दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ से भी थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सब कब और कैसे हो सकता है, जब आप थोड़ा सा इसके एनाटॉमी को स्टडी करोगे। यहाँ पे देखो ये पार्ट दिख रहा है आपको ऐसा, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐसा कुछ लिया यहाँ पे। टाइम टेकन होता है थोड़ा सा हैंड वाला पार्ट, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा समझ के चलना है यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हल्का फुल्का नेगेटिव स्कल्प किया यहाँ पे। शेप्स को मुझे यहाँ पे लेके आया तो शेप्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे क्या ये थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प मैंने कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे नेगेटिव स्कल्प करने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, सेफ एंड स्मूथ ये मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को समझोगे आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो ये शेप मेरे पास थोड़ा सा मोटा सा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा ये पार्ट मैंने यहाँ पे कटिंग कर दिया। ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है। ये चीज़ कर सकते हैं जब हमें थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस करना हो, ठीक है। मैं बैलेंस कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे चीज़ को बैलेंस करना है, मैं ऐसे नेगेटिव स्कल्पिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ हमें पास आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोन कहाँ पर होता है, जैसे मैं अगर कहूँ यहाँ पे मैं बोन दिखाना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साइड से मैंने एक बोन यहाँ पे दिखाया क्या, यहाँ पे ये बोन है मेरे पास यहाँ पे मैं स्कल्पिंग करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बोन का पार्ट यहाँ पे मैंने स्कल्प किया यहाँ पे, ठीक है। ये शेप मेरे पास ऐसे देखिएगा यहाँ पे कि ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मुझे बेसिक सा नेल्स अगर दिखाना तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे कुछ किया यहाँ पे, ठीक है। इज इट पॉसिबल, मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा स्कल्प कर दूँ तो यहाँ पे, तो ये चीज़ और ये आइडिया आपको मिलना चाहिए कि भाई कैसे हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पर जॉइंट बनाना, मैं जॉइंट बना सकता हूँ यहाँ पे। ये मैंने जॉइंट किया यहाँ पे, ये शेप मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे किया, ठीक है। ये शेप देखो यहाँ पे,
यहाँ पे क्या हल्का हल्का नेगेटिव स्कल्प, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का नेगेटिव स्कल्प करना आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आप यहाँ पे हल्का सा मैनेज करना। ये देखो बेसिक स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा अपडेट होता नजर आएगा कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं यहाँ पे कैसे काम कर सकता हूँ। ये आर्क, ये चीज़ों को मैनेज करना है यहाँ पे नेगेटिव स्कल्प के थोड़ा सा मैं बैलेंस कर रहा हूँ। क्या पे थोड़ा सा बैलेंस कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये पार्ट अप होता है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये पार्ट में बस यहाँ पे अप होगा, तो यहाँ पे हल्का सा अप करेंगे यहाँ पे, बाकी इधर थोड़ा से पार्ट पे यहाँ पे, ठीक है। ये स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ मैं ऐसे कुछ बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो जस्ट बैलेंस करने की नॉलेज आपको होनी चाहिए क्या। ओके यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज़ को हम लोग कैसे बैलेंस कर पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। मेरे पास यहाँ पे जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स को मैं थोड़ा सा कवर अप करता हूँ। जॉइंट्स कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ देखो जॉइंट्स है मेरे पास, यहाँ पे एक जॉइंट मेरे पास यहाँ पे मिलने वाला है, दूसरा जॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। इन जॉइंट्स को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। देखो ये बोन्स होते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मोटा होगा, यहाँ पे पतला होगा, ठीक है। ये कनेक्टिविटी हम लोग देते हैं ऐसे काइंड ऑफ, ठीक है। सेम चीज़ ऐसी कुछ कनेक्टिविटी देते हैं ताकि वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सके, ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे आ सके यहाँ पे। तो बोन स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें आएंगी, बेसिक शेप्स, बेसिक पार्ट। ये देखो अभी ये आर्क में से थोड़ा सा यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे होगा, इसके बाद ये थोड़ा सा इससे यहाँ पे होगा, सेम से मत करना। ये देखो ये पार्ट में पास ऐसे देखिए यहाँ पे, यहाँ से मैंने थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प यहाँ पे चीज़ें जोड़ गई हैं। डायनामिक्स में ये चीज़ें जुड़ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग अलग से बना के जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसमें कवर अप कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये शेप मेरे पास यहाँ पे है, ये शेप मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये काम मैं यहाँ से कर सकता हूँ यहाँ पे। ये बेसिक मैं कनेक्टिविटी दे रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे अपने मॉडल को यहाँ पे कंप्लीट कर सकूँ, ठीक है। ये शेप आपका ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, ये शेप आपका ऐसा है, ये शेप आपका ऐसा है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा, तो बेसिक आपको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। शेप्स को कैसे आप मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये काइंड ऑफ अभी जैसे मैं यहाँ पे जो मैं स्कल्प कर रहा हूँ, जो मेरे पास पार्ट है, जैसे मेरे पास यहाँ पे जॉइंट्स है ना, इन जॉइंट्स को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐसे करके मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पे। स्विफ्ट एंड स्मूथ, हल्का स्कल्प करो, हल्का स्मूथ करो, तो बेसिक आपका थोड़ा सा पार्ट वहाँ पे विजुअलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा कि ठीक है यहाँ पे कुछ एक पार्ट है जो धीमे धीमे आपको यहाँ पे बोन स्ट्रक्चर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो बेसिक्स में क्या था, अभी देखो धीमे धीमे आपके पास यहाँ पे वो पार्ट दिखना स्टार्ट होगा। यहाँ देखो यहाँ पे पार्ट है आपके पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो वन थिंग स्टैंडर्ड पे गए, ये पार्ट मैंने यहाँ से क्या किया, नेगेटिव स्कल्पिंग किया मैंने यहाँ पे, ये भी नेगेटिव स्कल्पिंग किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये तो क्या दिख रहा है, नेगेटिव स्कल्पिंग करके हमने यहाँ पे फिर थोड़ा सा ब्लेंड कर देते हैं यहाँ पे, स्विफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ से शेप मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ड्रॉ साइज, फोकल शिफ्ट एंड देन ये शेप्स में यहाँ पे, ये शेप मैंने यहाँ पे लिया, ये शेप मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये शेप मैंने यहाँ पे किया। अभी इसके बाद भी ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे दिखते हैं, ये जो बेसिक मसल्स होता है ना, यहाँ पे बेसिक मसल्स यहाँ पे भी थोड़ा सा आप दिखता है क्या यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ क्या, ठीक है। अभी यहाँ से शेप्स को मैं यहाँ पे क्या कर पाऊंगा, यहाँ पे देखो बेसिक मैंने हल्का सा स्कल्प किया था, हल्का सा ब्लेंड करते हैं चीज़ें आपके पास यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिक सा पार्ट आपके पास यहाँ पे दिखेगा, ओके। यहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे कि कैसे क्या काम करना है यहाँ पे। ये देखो काइंड ऑफ अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मसल्स को मैं मैनेज करना पड़ता है। मसल्स कैसे मैनेज करेंगे, क्ले बिल्डअप लो, हल्का सा नेगेटिव स्कल्प हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी कुछ एक्स्ट्रा लगे वो थोड़ा सा कम करोगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखो पार्ट देखिए, यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे हल्का ये देखो, तो ये बेसिक चीज़ आपके यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, दिखना स्टार्ट होगा भाई ये पार्ट मेरे पास यहाँ से ऐसे कुछ पार्ट है। देन फिर स्मूथ करो तो देखो थोड़ा सा बेसिक मसल्स आपके यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, हाथ का बेसिक आपका लुक एंड फील दिखना स्टार्ट होगा कि भाई यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ये बिकॉज ऑफ अगर आप थोड़ा सा एनाटॉमी को स्टडी करते हो तो आपको ये चीज़ें बेटर दिखेगा क्या। अभी देखो यहाँ पे मैं कोई रेफरेंस फॉलो नहीं कर रहा, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने पार्ट ऐसे कुछ कर दिया, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये नेल्स के लिए मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे ये बेसिक शेप यहाँ पे लिया मैंने यहाँ पे, और देन ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा मैंने मोटा कर दिया यहाँ पे, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे कुछ काम करता हूँ, यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ किया, यहाँ पे ये पार्ट काइंड ऑफ, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये पार्ट को मैं ऐसे कुछ मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जस्ट मैं यहाँ पे स्कल्प कर सकता हूँ यहाँ पे। देखो ये चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई अगर मैं यहाँ पे स्कल्पिंग कर रहा हूँ तो स्कल्पिंग मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मुझे मैनेज करना है क्या।
ये देखो ये बेसिक शेप आपको दिख रहा है यहाँ पे। कंट्रोल एंड क्लिक करो यहाँ पे, ये नेल्स वाला पार्ट आपको ये पार्ट अप होना चाहिए, ये हल्का सा डाउन होगा। तो पहले बेसिक स्कल्पटिंग कर लो, ठीक है, बेसिक स्कल्पटिंग किया आपने यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप उसको थोड़ा सा नेगेटिव आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। जस्ट वे पता होना चाहिए कि आपको कैसे क्या काम करना है, कौन सा पार्ट कितना अप जा रहा है, कौन सा पार्ट कितना डाउन जा रहा है। यहाँ पे ये पार्ट हमेशा अप होगा तो ये पार्ट आप हमेशा अप करके दिखा सकते हैं। शिफ्ट एंड स्मूथ, शिफ्ट एंड स्मूथ, ये देखो, ठीक है। कंट्रोल एंड क्लिक किया, शिफ्ट, यहाँ देखो शिफ्ट एंड स्मूथ, ये को शिफ्ट एंड स्मूथ तो पूरा चला जा रहा है, तो इसको 100 को कर देते हैं कम। हल्का सा मुझे बेसिक्स चाहिए कि यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये जीवर्स में क्या होता है कि आपको अगर स्कल्पटिंग में अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको आइडिया नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ देखो मूव किया मैंने यहाँ पे, बेसिक शेप मैंने यहाँ पे हल्का सा अंदर प्रेस कर दिया, देखो ये हल्का सा अंदर प्रेस करते ही वो लुक एंड फील आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया मिलना चाहिए कि भाई मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया, मैंने हल्का सा ये अंदर की तरफ प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक करो, यहाँ पे हल्का सा शिफ्ट एंड स्मूथ करो आप यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड के थ्रू यहाँ पे हल्का सा ये देखो बेसिक शेप आपको यहाँ पे देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये शेप आप यहाँ पे हल्का सा दे सकते हैं यहाँ पे। फिर एक बार आपको ब्लेंड करके मैनेज कर देना कि मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये शेप मैंने यहाँ पे नेगेटिव स्कल्प किया यहाँ पे, ठीक है। ये दिख रहा है आप यहाँ पे, ये बेसिक शेप। अभी इन बेसिक शेप के बाद मैं यहाँ पे क्या करना है, ये बेसिक बोन्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे स्कल्प करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये डायनामिक्स में आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, उस टाइम अगर ध्यान दोगे तो ये चीज़ जोड़ेंगे नहीं, और नहीं तो ये अलग से अगर आप करते हो तो ये इतना पार्ट आप अलग करके सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो आप यहाँ पे, और दूसरा पार्ट आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा जॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पार्ट में बस यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ये बोन में बस सीधे रहेगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज लाइक दिस, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैनेज करो यहाँ पे, देखो ये पार्ट आपका यहाँ पे स्ट्रेट रहना चाहिए, शिफ्ट एंड स्मूथ। तो अभी यहाँ पे मुझे जॉइंट्स बनाना पड़ेगा, तो जॉइंट्स बनाने के लिए यहाँ पे क्या, ये पार्ट में बस ऐसा रहेगा यहाँ पे। तो अभी ये देखो, ये यहाँ पे ये हड्डी जो बोन है ये बैंड नहीं हो सकता, तो बोन को मुझे अगर बैंड नहीं करना तो मैंने एच पॉलिश लिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्कल्प करना स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा सा मुझे ऐसा कुछ काम करना है यहाँ पे, देखो फिर से हल्का सा स्मूथ कर दो आप। अभी देखो यहाँ पे फोकस करो आप यहाँ पे, तो देन ये देखो बेसिक लुक एंड फील दिखेगा आपको यहाँ पे कि मेरे पे शेप्स कैसा है, ठीक है। मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्ले बिल्डअप। तो स्कल्पटिंग में जैसे स्कल्पचर बनते हैं, स्कल्पचर के भी आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए, तो हम लोग वहाँ पे कुछ इस टाइप से भी चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकते हैं आप लोग। ये लुक एंड फील, ये बेसिक सा शेप, बेसिक सा पार्ट हम लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे। ये पार्ट तो हल्का हल्का आप यहाँ पे काम करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि भाई बेसिक शेप में बस यहाँ पे ऐसा कुछ है, यहाँ से मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। अभी देखो यहाँ पे भी हम लोग चाहते हैं तो छोड़ देते कि भाई दूसरे उसमें दे रखा है उसको आपको ऐसे देखे फॉलो करो, लेकिन यहाँ पे क्या आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि चलो मैं स्कल्प कर रहा हूँ तो स्कल्प करना है तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। जहाँ जहाँ पे स्कल्पिंग किया हमने वहाँ पे बेसिक शेप आपको दिखेगा, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा आपके यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ देखो ये पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक स्कल्प यहाँ पे, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि वो पार्ट यहाँ से कम हो सके यहाँ पे, ठीक है। ये शेप मैं ऐसे करके यहाँ पे दे सकता हूँ और चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये काइंड ऑफ जस्ट आप ऐसे करके भी स्कल्प करके मसल्स को ड्रॉ करना मत भूलना। ये माया नहीं कि माया में आपने बेसिक इतना दे दे तो काम हो गया, आपको यहाँ पे मसल्स को धीमे धीमे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखना स्टार्ट होगा क्या यहाँ पे। कि अगर मैं थोड़ा सा चीज़ों को दिखाऊंगा यहाँ पे मैं बस बेसिक शेप में बस कैसा है, ठीक है, और देन मैं स्कल्पिंग कैसे कर पा रहा हूँ यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ठीक है, काइंड ऑफ यहाँ देखो यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे बस पार्ट यहाँ पे, ओके, ये पार्ट बस यहाँ पे। अभी यहाँ पे बेसिक शेप देखो तो बेसिक शेप में कैसे काम होता है। अगर मैं थोड़ा सा मूव टूल लूँ यहाँ पे, ये पार्ट आपका थोड़ा सा ऐसा कुछ, ठीक है, ये पार्ट आपका यहाँ पे देखो हल्का सा दबा हुआ है, ये पार्ट में हल्का सा दबा सकता है यहाँ पे। तो बेसिक शेप्स को भी थोड़ा सा आप स्टडी करना है क्या यहाँ पे कि भाई मेरे पास बेसिक शेप में बस कैसा है, जो आप होगा वो आप करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है, ये जो बैंडिंग वाला पार्ट है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे डिसलाइक करो इन सबों को, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करो आप यहाँ पे, बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करो तो देखो धीमे धीमे वो चीज़ों को यहाँ पे कहाँ से क्या काम करना है। देखो ये पार्ट में बस कितना आ रहा है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प करके
ये देखो शेप्स कहाँ तक जा रहा है, ये शेप मेरे पास यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। ये शेप मैंने यहाँ पे साइड में ये पार्ट दिया, ये शेप मैंने यहाँ तक दिया यहाँ पे। अभी ये शेप मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा स्कल्प करके मैनेज करूँगा। तो बैलेंस करना पड़ेगा, मैं कैसे कैसे चीज़ को किस चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ। हल्का हल्का मुझे कुछ पार्ट अप करना है, ये शेप मैंने तो यहाँ पे अप करना है, तो मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को मैं ऐड ऑन करके बेसिक लुक एंड फील देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं रियलिस्टिक रेफरेंस देख रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा बनाना कार्टूनिक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूँ, हल्का सा मैंने स्कल्प के यहाँ पे बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ पे स्कल्प एंड स्मूथ कटिंग करो इसकी यहाँ पे। ये देखो ये बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे इस वाले पार्ट पर ऐसे भी स्कल्प करके यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा। ये स्कल्प करते हुए आपको एंगल भी देखते हुए चलना है क्या यहाँ पे। ये देखो स्कल्प करते हुए आपको एंगल भी आपको ऐसे देखना है कि वो हर जगह से थोड़ा सा बैलेंस लगे। तो एक बेसिक ब्लॉकिंग का मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हो आप यहाँ पे। पहले मसल्स ड्रॉ करते हैं बेसिक, ठीक है। अभी देखो बेसिक मसल ड्रॉ करने पर यहाँ पे मुझे दिखेगा ये पार्ट में बस ऐसे नेगेटिव स्कल्प करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो नेगेटिव स्कल्प करने के लिए चीज़ों को मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। तो अभी क्या जस्ट मैंने थोड़ा सा काइंड ऑफ ब्लॉकिंग किया कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है। अभी मैं ऊपर से देखूँ तो मेरा शेप मेरे पास ऐसा आता है, ठीक है। ये शेप मेरे पास ऐसे आएंगे, दिस काइंड ऑफ ये ऐसा आएगा, ये आपके पास ऐसा आएगा। तो ये अप डाउन होता है, ये चीज़ों को हमें यहाँ पे ऐसे नॉर्मल कनेक्टिविटी में देना पड़ेगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम लोग इसको स्टडी करके और मैनेज करेंगे तो काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो अभी आज के लिए इतना मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। जस्ट आप देखो कि यहाँ पे थोड़ा सा हमने ब्लॉकिंग देने की कोशिश की है, बहुत डिटेल में नहीं गया, लेकिन एक बेसिक सा लुक एंड फील देने की कोशिश की है। उसको हम लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे यहाँ पे। जो बहुत ही हार्ड दिख रहा है उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दो। देखो यहाँ पे लाइनें कितनी मोटी दिख रही है। यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्रश है पिंच, पी प्रेस करना, पिंच, ठीक है। पिंच है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो लाइनें मुझे अगर पतली बनानी होगी तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ब्रश को मैंने सेट किया यहाँ पे, ये देखो दिख रहा है कितनी पतली आ गई यहाँ पे। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे भी अगर हमें शेप्स को मुझे मॉडिफाई करना पड़े तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसके बाद में मैं स्कल्पिंग करके मैं मैनेज कर दूंगा। जैसे दिख रहा है पे ये काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसको भी एक दो बार टचअप देके चीज़ों को हम लोग फुल एंड फाइनल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा आप करना चाहो कर लो, ठीक है। और जस्ट अगर आपको लगता है कि थोड़ा डिटेल में काम करना तो ये मैंने आपको बता ही रखा है कि भाई यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। चीज़ों को देखो, स्टडी करना स्टार्ट करो। एक ऑप्शन आपको और बता देता हूँ, जैसे सपोज अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा काम को करने में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हमने यहाँ पे एक ब्लॉकिंग किया, ठीक है। ब्लॉकिंग करने में यहाँ पे देखो बेसिक लुक एंड फील यहाँ पे तो समझ देना है। जो बेसिक लुक एंड फील यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी सपोज मैंने इसे फाइल को सेव कर दिया, सेव एज, ठीक है। यहाँ पे मेरा कौन सा पार्ट है, यहाँ पे जस्ट मैंने कर दिया 6। अगर आपको लगता है कि मैं ब्लॉकिंग आपको करने में टाइम लगे तो यहाँ पे कॉमा प्रेस करना है। यहाँ पे इसके अंदर आपको बने बनाए हैंड भी हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ लाइक कुछ प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट हैं जो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ऐसे करके आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। भाई मुझे यहाँ पे जेट किस टाइप के टूल्स चाहिए, जेट स्पेयर के देखो यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे जेट स्पेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ऐसे करके आप चीज़ों को दोस्तों मैनेज करना चाहो मैनेज कर लो, ठीक है। और चीज़ों को आप यहाँ पे बनाना चाहो तो बना सकते हो। यहाँ देखो कई चीज़ें आपके यहाँ पे गिवन है तो आप उनको भी लेके यूज़ कर सकते हो। ये इसमें से मैंने कुछ चीज़ को यहाँ पे भी मैंने यूज़ किया है, ये इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक करना है एक बार, यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम लोग एक रेफरेंस के साथ कैसे बनाएंगे वो। दूसरा पार्ट आपको बाई डिफ़ॉल्ट अगर कोई एक हैंड लेना है, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये हैंड आपके यहाँ पे गिवन है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है, इस हैंड को लेके भी आप ड्रॉ कर सकते हो और बाद में आप उसे जोड़ सकते हो, ठीक है।